व्यक्ति और पत्रकार को। सबसे पहले तो मैं आज जितने भी यहाँ पर समाज के प्रतिनिधि और सभी पधारे उनका बहुत बहुत सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, उनको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। अभी थोड़े समय पहले ही करीब 9:45 बजे के आसपास चावला जी का फोन आया था और बोला था कि आपको तुरंत जो है सरदार शहर के लिए निकलना है। मैंने भी प्रदेश में बात करी और हमारे जो प्रभारी जी थे कन्हैयालाल जी, उन्होंने साफ मना कर दिया कि नहीं, आप नागौर छोड़ के नहीं जाएंगे। उसके बाद में 10 बजे के आसपास बोले नहीं, आपको जाना ही है। तो थोड़ी देर हो गई, उसके लिए तो मैं माफी चाहती हूँ आप लोगों से। साथ ही में आज जो आपने मुझे यहाँ बुलाकर मेरा सम्मान किया है और मुझे जो सम्मान दिया है यहाँ पर, इसके लिए तो मैं आपका हाथ जोड़कर बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। साथ ही मैं आप सब लोगों को यही कहना चाहती हूँ कि हमारे समाज के अंदर हम जो एक अनुसूचित जाति और जनजाति से बिलोंग करते हैं और हमने अम्बेडकर जी को एक भगवान के रूप में माना है कि हमारे आदर्श, हमारे रोल मॉडल, हमारे भगवान जो है वो B.R. अम्बेडकर साहब हैं और अम्बेडकर साहब ने हमें बहुत कुछ दिया है। मैं थोड़ा सा उनके बारे में जरूर आपको बताना चाहूंगी। हम सब लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी यदि हमें आत्मसम्मान के साथ में और स्वाभिमान के साथ में जो जीना सिखाया था वो अम्बेडकर साहब ने दिया था। छुआछूत को जिन्होंने एक अपराध माना वो अम्बेडकर साहब ने बनाया। हिंदू कोड बिल के द्वारा महिलाओं को जो अधिकार दिया वो संविधान के तहत अम्बेडकर साहब ने दिया। हमें लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर मताधिकार का यदि हमें प्रयोग करने का अधिकार दिया, चाहे वो राजा का बेटा हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे वैश्य हो और चाहे दलित समाज का हो, सभी को एक वोट एक व्यक्ति का यदि अधिकार दिया है तो हमारे B.R. अम्बेडकर साहब ने दिया। लेकिन आजादी के इतने वर्षों बाद भी अभी आप देख लो, आजादी का अमृत काल चल रहा है और 2047 के अंदर हमारे भारत को आजाद हुए 100 वर्ष हो जाए। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो हमारे समाज के व्यक्तियों को, जिस तरह से उन्होंने हमारे समाज के व्यक्तियों को जो सम्मान दिया है और समाज को आगे ले जाने में और अम्बेडकर साहब को यदि आगे बढ़ाने के अंदर अम्बेडकर साहब की जो जन जन तक पहुंचाने में और सच्चे रूप से यदि उन्हें श्रद्धांजलि दी गई है तो हमारे आदरणीय नरेंद्र जी मोदी साहब ने दी है। मैं आपको कुछ उदाहरण जरूर देना चाहूंगी। आप देखिए, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे आदरणीय रामनाथ जी कोविंद, वो हमारे समाज से बिलोंग करते हैं, SC समाज से बिलोंग करते हैं। अभी जो हमारी राष्ट्रपति है आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी, वो अनुसूचित जाति से बिलोंग करती है। आज तक जितने भी मतलब देश के जो सर्वोच्च पद पर बिठाने का जो कार्य किया, हमारे समाज को जो सम्मान दिया है, वो आदरणीय नरेंद्र जी मोदी जी ने दिया। साथ ही आप देखिए, आजादी के इतने वर्षों के बाद में हमारे पहले कानून मंत्री जो थे वो आदरणीय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब थे और उसके बाद में यदि आज कानून मंत्री का दर्जा यदि किसी को दिया है तो हमारे बीकानेर के सांसद आदरणीय अर्जुन जी मेघवाल को दिया है। ये हमारे पूरे समाज के लिए बहुत ही गौरव की बात है कि हमारे समाज को इतना बड़ा पद दिया है, कानून मंत्री का पद दिया है। वो हमारे पूरे के पूरे समाज के लिए एक बहुत ही सम्मान की बात है कि आदरणीय नरेंद्र जी मोदी जी ने हमें जिस प्रकार का सम्मान देकर हमारे समाज को एक गौरवान्वित करने का एक मौका दिया। जितनी भी अभी लोगों ने यहाँ पर अपने समाज के बारे में बताया है, आदरणीय मोदी जी की योजनाओं के बारे में बताया है, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री की योजना हो, चाहे आयुष्मान योजना हो, चाहे आवास योजना हो, चाहे सिलेंडर की योजना हो, चाहे मोदी जी की गारंटी की जितनी भी योजनाएं हैं, उन सब के अंदर यदि सबसे ज्यादा लाभान्वित हुए हैं तो हमारे समाज के व्यक्ति हुए हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों ने उनका लाभ उठाया है। आज 25 करोड़ लोगों को उन्होंने गरीबी की रेखा से हटाकर गरीबी की रेखा से बाहर निकालने का यदि कोई कार्य किया है तो आदरणीय नरेंद्र जी मोदी जी ने कार्य किया। मैं आपको बता दूं कि आदरणीय नरेंद्र जी मोदी ने जिस प्रकार का नारा दिया है कि सबका साथ होगा, सबका विकास होगा और सब लोग प्रयास करेंगे, तो सबके विश्वास के अनुसार हम सबका विकास के कार्य करने का जो उन्होंने एक नारा दिया है, हम सब लोगों को साथ लेके चल रहे हैं। और इस प्रकार इस बार का जो चुनाव है वो हमारा चुनाव जो है वो राष्ट्र को समर्पित चुनाव है। आप देखिए, राष्ट्र की दशा और दिशा को बदलने वाला चुनाव है, देश की तस्वीर और तकदीर को बदलने वाला चुनाव है। आप याद करिए, जब पिछली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और हमारे यहाँ पर जयपुर के अंदर, जमरावगढ़ के अंदर
अम्बेडकर पीठ की स्थापना की थी, वो भारतीय जनता पार्टी के शासन हुई थी कि अम्बेडकर के ऊपर जो भी रिसर्च करनी है और कौशल विकास यानी स्किल को, जो हमारे अनुसूचित जाति के जो भाई बहन हैं उनके जो स्किल को डेवलप करना, उनके को विकास करना है। और यदि उसके ऊपर अम्बेडकर साहब के ऊपर जो रिसर्च करने का कार्य करना है, वो यदि इस प्रकार का कोई पीठ की स्थापना की है जब नहीं थे, भारतीय जनता ने जो है जमरावगढ़ के अंदर अम्बेडकर पीठ की स्थापना की है। हर नगर पालिका के अंदर, नगर परिषद के अंदर अम्बेडकर भवन बनाने का कोई कार्य किया था तो भारतीय जनता पार्टी ने कार्य किया था कि हर नगर पालिका के अंदर जो है अम्बेडकर भवन बनाए जाए। ये सब कार्य जो है भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुए। हमारे अभी हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र जी मोदी ने जिस प्रकार से अम्बेडकर साहब को एक सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए जहां पर उनकी शिक्षा और दीक्षा हुई, ऐसे 5 शहरों को जो है उन्होंने वहां पर स्मारक घोषित किए और वहां पर उन्होंने उनको जो है एक तीर्थ स्थल के रूप में उन्हें विकसित करने का जो कार्य किया है वो अम्बेडकर साहब ने किया, चाहे वो मऊ हो और चाहे वो लंदन के अंदर स्मारक बनाने का कार्य किया है, दिल्ली के अंदर स्मारक बनाने का कार्य किया है, वो हमारे आदरणीय नरेंद्र जी मोदी जी ने किया है। हमारे आज यहाँ के जो लोकसभा के प्रत्याशी हैं आदरणीय देवेंद्र जी झाझड़िया साहब, हम सब लोग मिलकर यदि यहाँ से हम उन्हें ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिताकर भेजते हैं तो निश्चित रूप से हमारे यहाँ विकास में कोई कमी नहीं होगी। अभी जब मुझे ज्ञापन दिया गया था और उसमें बताया गया था कि हमारे बप्पा जो भवन है, बप्पा सेवा सदन को जो है 2014 के अंदर जैसे ही कांग्रेस सरकार आई और उसे बंद कर दिया था, मैं आप लोगों को विश्वास दिलाती हूँ कि थोड़े दिनों में जैसे ही आचार संहिता खत्म होगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र के अंदर बन जाएगी आचार संहिता, मैं खुद आपके साथ में जाकर आपके ये सब कार्य करवाने के अंदर आपका पूरा प्रयास करूंगी। साथ ही मैं आप सब लोगों से यही निवेदन करने आई हूँ कि अभी जिस प्रकार से राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और केंद्र के अंदर मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, निश्चित रूप से हम सब लोगों के लिए बहुत ही गौरव की बात है। जब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो जब डबल इंजन की सरकार बन रही है तो निश्चित रूप से जो है हमारे यहाँ डबल कार्य होंगे, तीव्र गति से विकास के कार्य होंगे। और जो अभी तक हमें वोट बैंक समझते आए थे, मैं हमेशा विधानसभा चुनाव में यही कहती थी कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग जो है कांग्रेस ने उनको अपना एक वोट बैंक समझ रखा है और कांग्रेस वाले उनका काम किस लिए नहीं करते हैं कि साहब ये तो हमारे वोट बैंक है ही है, हम इनका काम नहीं भी करेंगे तो ये हमारी बपौती है और ये हमें वोट देंगे ही देंगे। बीजेपी वाले ये समझते हैं कि साहब हम इनका कितना भी काम करवा लो, कितना भी कुछ कर लो, लेकिन ये हमें वोट देंगे नहीं, तो वैसे ही काम नहीं करवा पाते, छोटा मोटा काम होता है ध्यान नहीं दे पाते हैं। और कांग्रेस वाले वैसे काम नहीं करते हैं कि साहब हम लोग काम कर भी देंगे तो भी वोट बैंक तो हमारा है ही। तो बीच में जो पिछले का कार्य, अब हमारा जो एक शुरू से एक लोगों में एक धारणा बनी हुई है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के जो व्यक्ति है वो केवल कांग्रेस को वोट देंगे। हमें ये धारणा तोड़नी होगी, हमें अपना वर्चस्व दिखाना होगा और जब हम अपना वर्चस्व दिखाएंगे और जब हम आगे बढ़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ में जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से जो है हमारे वोट की भी पहचान होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सभी धर्मों को साथ में लेकर चल रही है और जितने विकास के कार्य और जितनी हमारे समाज के बंधुओं को जो पहचान दिलाई है वो कांग्रेस की तुलना में यदि हम तराजू लेकर तोला जाए तो भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा जो है वो हमेशा ऊपर दिखाई देगा आपको कि हमें एक अलग से पहचान दिलाई है। हमारे लोगों को जिस प्रकार से उन्होंने केंद्र के अंदर मंत्री बनाया है, राजस्थान सरकार के अंदर जिस प्रकार से अनुसूचित जाति और जनजाति के व्यक्तियों को मंत्री बनाकर सुशोभित किया, हमारा मान बढ़ाया, हमारा सम्मान बढ़ाया हमें सभी समाज के लोगों का, तो निश्चित रूप से जो है हमारे यहाँ के व्यक्तियों का जो एक सम्मान हुआ है उस सम्मान के लिए हम सबको एक होकर भारतीय जनता पार्टी को जिताना होगा। भारतीय जनता पार्टी का जो कमल का फूल है उस कमल के फूल के ऊपर बटन दबाकर 19 तारीख को आपके यहाँ पर वोट है, ज्यादा से ज्यादा हमें मोदी जी के उसके अंदर माला के अंदर हमारे यहाँ का एक कमल का फूल और पिरोना है। मैं आप चूंकि नागौर जिले से आती हूँ और अभी मैं बता दूं आपको रीवा जी, देगाना के अंदर हमारे जहाँ से हमारे अजय सिंह जी खिलक साहब जीत कर आए हैं, थोड़े दिन पहले वहाँ की जो अपोजिशन पार्टी थी कांग्रेस वाले जो रिचपाल जी मिर्जावर, उन्होंने सबने जो है
कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। आज हर तरफ ये एक होड़ लगी हुई है कि साहब हम कांग्रेस से बहुत परेशान हो चुके हैं, गला तक दाब गया हमें, बाकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है बटे, और मैं सब लोग मिलकर जो है भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं। अभी जब हमारे वहाँ पे उन लोगों से पूछा गया कि साहब आप जो है कांग्रेस छोड़ कर भारतीय जनता पार्टी क्यों ज्वाइन कर रहे हो, तो लोकल लैंग्वेज में बता रहे थे कि साहब कांग्रेस में काटा गला तक धाब गया, अब वे तो है जो बुझोड़ी धूड़िया होगी है, अब वे के मैं कितनी फूका जवाब डाले। मतलब ऐसे व्यक्ति जिन्होंने पूरा अपना कांग्रेस वो भंग हो गया है उनका, और पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर दिया है। तो मैं तो आप सब लोगों ने आई क्यों कि आप अच्छा आपने भी कहीं लड़ी है, कोई एक को आपने ठेको थोड़ी ले रखे आप कि साहब मैं जो है कांग्रेस में वोट देवा। मैं आप सब लोगों से यही निवेदन करने आई हूँ, मैं आपके समाज की, आप मुझे बहन मानिए, बेटी मानिए, बहू मानिए नागौर जिले की, मैं आप सब लोगों से यही अपील करने आई हूँ और आप सब लोगों को यही विश्वास दिलाने आई हूँ कि अपन सब लोग एक होकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करिए। हमारे यहाँ के जो प्रत्याशी हैं आदरणीय देवेंद्र जी झाझड़िया के बारे में आप सब लोग परिचित हैं, जिन्होंने न केवल यहाँ का बल्कि देश का हमारा नाम विदेशों में रोशन किया है। निश्चित रूप से जो है यहाँ का नाम भी वो आगे हमारे संसद में भी आपके जिले के विकास में कोई कमी नहीं रखेंगे, आगे हमारा पूरा नाम रोशन करेंगे। और यहाँ से राजस्थान सरकार के स्तर पर आदरणीय चावला जी बैठे हैं, हमारे नीलवा जी बैठे हैं, पीछा साहब बैठे हैं, और हम सभी लोग आप सब लोगों को, और मैं भी आप सब लोगों को यही विश्वास दिलाती हूँ कि आप सब लोग एक होकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान कीजिए। आपका जो भी छोटा मोटा काम है, जो तो अभी आपने एक दो मांगी रखी है, लेकिन फिर भी जितना भी काम होगा आप कभी भी मेरे पास आ जाना कि साहब आप उस दिन सरदार शहर आए थे और आप हमसे वादा करके गए थे। मैं आप लोगों से वादा करती हूँ जो भी काम होगा मैं आप लोगों के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहूंगी, और जो है हमारी सरकार द्वारा, हम सबकी सरकार है, हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हम सब मिलकर इस क्षेत्र के विकास में कोई कमी नहीं रखेंगे। मैं पुनः आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ और आप सब लोगों को हाथ जोड़कर बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। और आप सबसे एक ही नारा लगाने के लिए कहूंगी, बोलो बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब की। हमने यही संदेश दिया गया है कि तारानगर की जो यहाँ के सरदार शहर और चूरू की जो लोकसभा सीट है, निश्चित रूप से जो हमारे यहाँ के प्रत्याशी हैं आदरणीय देवेंद्र जी झाझड़िया, भारतीय जो हमारे समाज है अनुसूचित जाति और जनजाति का समाज, वो सभी ने एक होकर उनके पक्ष में मतदान करने की बातें की जा रही है अनुसूचित जाति। अभी हमने मंच से जो है आदरणीय नरेंद्र जी मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री, उनका संदेश सुनाया गया। उन्होंने उसमें स्पष्ट शब्दों में कहा है कि हम आरक्षण से, जब तक मोदी जी हैं तब तक आरक्षण से किसी भी प्रकार की कोई छेड़छाड़ नहीं की जाए। आपने भी वादा किया है किसी प्रकार का कार्य होगा क्षेत्र के लोगों का, तो जी निश्चित रूप से मुझे अपने समाज पे गर्व है और मैं अपने समाज के भाइयों के साथ में पूरी तरह से उन्हें आश्वस्त किया है कि जिस समाज से मैं आती हूँ वो हमारे समाज के सभी लोगों के लिए जितना भी मेरे से विकास के कार्य हो पाएंगे मैं करने का पूरा प्रयास। कई समस्याओं को लेकर आज ज्ञापन भी दिए गए। जी निश्चित रूप से जो है, चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, डबल इंजन की सरकार जब बन रही है तो कार्य जो है द्रुत गति से होंगे। अब किसी भी प्रकार में विकास में कोई कमी नहीं है।